मुफ्ती साहब को हमसे जुदा हुए और आज मुझे लगता है कि हम सबको ये एहसास हो रहा है कि मुफ्ती साहब का जो विजन था, मुफ्ती साहब का जो नज़रिया था, मुफ्ती साहब की जो दूर अंदेशी थी, वो काबिल सताइश है। और जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो मामलात हो रहे हैं, अगर उन मामलात को हल करने का, अगर जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से, इस खून खराबे से, इस तकलीफ से बाहर निकालने का कोई हल है तो वाहिद वही है जो मुफ्ती साहब कहते थे, गरनेर से ना गोली से बात बनेगी बोली से। वो बार बार कहते थे कि इस खित्ते में जो अमन का रास्ता है वो जम्मू कश्मीर से गुजरता है, और जम्मू कश्मीर में अमन का जो रास्ता है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आपस में अच्छे ताल्लुकात, दोस्ती, बातचीत से हासिल हो सकता है। क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर में आप अमन कायम नहीं करेंगे, और वो इसके कतई खिलाफ थे कि जम्मू कश्मीर के लोग सफ़ेद झंडा उठा के अमन यहाँ कायम हो। वो चाहते थे जम्मू कश्मीर में रिकन्सिलेशन हो, बातचीत हो, डायलॉग हो, यहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, बॉर्डर्स पे सीज फायर हो जैसे कि उनके वक्त में हुआ था, आपस में बॉर्डर इरेलीवेंट हो जाए जैसे उन्होंने मुजफ्फराबाद रोड खोल के दिखाया था। तो उन्होंने एक नक्शा दिया था, क्योंकि आप किसी भी कौम को ताकत के बलबूते पे नहीं दबा सकते ज़्यादा देर। आप एक इंसान को आप उसको कैद कर सकते हैं पर उसके ख्यालात को कैद नहीं कर सकते। इसलिए ये ख्यालात की जंग है जो मुफ्ती साहब बार बार कहते थे, और इस जंग को जीतने के लिए ज़रूरी है कि हम आपस में बातचीत करें, रिकन्सिलेशन हो, डायलॉग हो, और हम जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क की जो सरकार है वो ये समझे, इस बात को जाने कि ताकत से कोई दुनिया में कोई भी ताकत के बलबूते पे लोगों के दिल और दिमाग नहीं जीत पाई है। हमने अमेरिका जैसी ताकत को देखा, आज वो अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस निकाल रहे हैं, वो भी बातचीत चाहते हैं तालिबान के साथ। तो ये तो जम्मू कश्मीर तो कहा जाता था हिंदुस्तान का ताज है। जम्मू कश्मीर ये तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हिंदुस्तान का हाथ थामा था। तो आज मैं समझती हूँ कि उस हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि जिस बेदर्दी से 5 अगस्त 2019 को बीजेपी के सरकार ने, बीजेपी के जो अक्सरियत का जिन्होंने गलत इस्तेमाल किया और जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर इतने बड़े जुल्म के पहाड़ ढाए, इतनी मुसीबतें डाल दी, तो ये इससे जम्मू कश्मीर मुल्क के नज़दीक नहीं आ सकते बल्कि और दूर चला गया है। तो मैं समझती हूँ कि मुफ्ती साहब का नज़रिया रोजी मुजफ्फर साहब रोजा